सुबह का शुभकामना है और गुरुदेवा एकेडमिक हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ विषय हिंदी पाठ 4 रा की मात्रा। बच्चों, रा की मात्रा हिंदी भाषा में बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपको मालूम है हिंदी भाषा में रा की मात्रा के शब्द बहुत सारे हम पढ़ने लिखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसी तरह हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे रा की मात्रा। तो रा की मात्रा में 2 रूप हैं। सबसे पहला रेफ और दूसरा है पदेन। रेफ है, पहला है रेफ, दूसरा है पदेन। रेफ क्या कहते हैं देखिए। रेफ जो रा है, रा का नीचे जो लिखा जाता है कन्नड़ में हम इस तरह लिखते हैं ना, इसको हम रा का रूप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रा का रूप, रा। तो इसको हम अक्षर के साथ लिखना है तो क्या करते हैं, आड़ी रेखा आधा रेखा के ऊपर इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। इसको हम कहते हैं रा की मात्रा, रा की मात्रा। तो रा की मात्रा है, ओके, रा की मात्रा है, मगर इस रा की मात्रा को हम एक नाम से बुलाते हैं, एक नाम देते हैं, तो वो है रेफ, वो है रेफ। तो हम कुल बोलना है तो इस व्यंजन को हम आधा रा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आधा रा, पूरा रा नहीं है। आधा रा मतलब हम जब भी अक्षर के ऊपर हो या वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, किसको? रा को लिखा जाता है। रा व्यंजन वर्ण को लिखा जाता है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं रेफा, इसको हम बोलते हैं रेफा। नेक्स्ट जो है इसको हम बोलते हैं रेफा। जो नेक्स्ट है वो है पदेन। पदेन में भी रा की मात्रा इस तरह ही रहता है, मगर जब हम वर्ण के ऊपर लिखते हैं, वर्ण के ऊपर लिखते हैं तो वो है रेफा। वर्ण के ऊपर लिखते जाने वाले रा की मात्रा को हम कहते हैं रेफा कहते हैं। जब वर्ण के साथ लिखते हैं, वर्ण के साथ लिखते हैं उसको कहते हैं पदेन। पदेन किसे कहते हैं? जो भी वर्णाक्षर हो उन वर्णाक्षर के साथ लिखी जाने वाली अक्षर कौन सी है? रा की मात्रा है। उदाहरण पे जो यहाँ पे लिखा गया है इसको हम बोलते हैं पदेन, इसको हम बोलते हैं पदेन। जो और एक आता है इसको हम बोलते हैं पदेन। ये दो सिंबल है, जो मात्रा है, जो मात्रा या सिंबल है, इसको हम क्या कहते हैं? पदेन, पदेन वाले मात्रा कहते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों? जो रा की मात्रा वाले शब्दों को रेफा और पदेन के रूप में हम हिंदी भाषा में पढ़ते जाते हैं। हाँ, एक नोट डाउन है, एक नोट है, वो है कि जो रेफा और पदेन वाले मात्रा यानी रा की मात्रा कोई भी स्वराक्षर के साथ नहीं लिख सकते। कोई भी स्वराक्षर, कोई भी स्वराक्षर के साथ हम नहीं लिख सकते। किसको? रेफा हो या पदेन हो, यानी रा की मात्रा, रा की मात्रा को हम कोई भी स्वराक्षर के साथ हम नहीं लिख सकते। तो फिर किसके साथ लिख सकते हैं बच्चों? हाँ, मालूम पड़ गया कि किसके साथ लिख सकते हैं हम? व्यंजन अक्षरों के साथ, व्यंजन वर्णों के साथ हम क्या लिख सकते हैं? रेफा और पदेन को लिखते हैं। हाँ, तो इसी तरह किसको लिखते हैं? व्यंजन अक्षरों के साथ रेफा और पदेन की मात्रा को लिखते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों? तो इसी तरह अब हम चर्चा करेंगे रेफा वर्ण। इसी तरह अब हम चर्चा करेंगे रेफा की मात्रा
वर्णों के साथ किस तरह लिखा जाता है और उच्चारण किया जाता है, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। मात्र वाले रेफा को वर्ण के साथ किस तरह लिख जाते हैं अब हम देखेंगे। जो रेफा वर्ण को हम कोई भी व्यंजनाक्षर, कोई भी वर्णाक्षर हो, कोई भी व्यंजन वर्णाक्षर हो, उनके साथ किस तरह लिखा जाता है अब एक एक करके उदाहरण के साथ हम अब लिखी जाने वाले कुछ शब्द आपके पाठ्य पुस्तक में पुट संख्या में दिए गए हैं। उन शब्दों को हम एक एक करके पढ़ेंगे ना बच्चों। हाँ, सबसे पहले सा अधिक ऊ की मात्रा अधिक रा अधिक या इक्वल्स टू हम क्या कहते हैं, सूर्या, सूर्या कैसा अधिक रा की मात्रा अधिक पा इक्वल्स टू सर्पा, क्या कहते हैं बच्चों, सर्पा। नेक्स्ट तीसरा माँ अधिक रा की मात्रा अधिक माँ इक्वल्स टू मर्मा, क्या कहते हैं बच्चों, मर्मा। नेक्स्ट चौथा का अधिक रा की मात्रा अधिक माँ इक्वल्स टू कर्मा, क्या कहते हैं बच्चों, कर्मा। देखिए बच्चों, सा के साथ ऊ की मात्रा लिखा गया है सु, रा के साथ या की मात्रा नहीं लिखा गया है, या के साथ रा की मात्रा लिखा गया है, या के साथ रा की मात्रा लिखा गया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनो बच्चों, सा अधिक ऊ की मात्रा सु मिलाकर लिखे हैं, रा के साथ या के साथ रा की मात्रा लिखा है, यानी उच्चारण यहाँ पर होता है सूर या उच्चारण कहाँ पे होता है, अक्षर से पहले होता है, अक्षर से पहले इसका उच्चारण होता है, रेफा का उच्चारण होता है अक्षर से पहले। यानी कोई भी व्यंजनाक्षर हो, उस अक्षर से पहले रा की मात्रा का उच्चारण होता है सूर्या, यानी यहाँ पर रा का मात्रा उच्चारण है यहाँ, मगर लिखते समय कैसा लिखते हैं, अक्षर के बाद, यानी उच्चारण के बाद, यानी अक्षर के ऊपर लिखा जाता है सूर्या। इसी तरह और एक उदाहरण बताता हूँ, सा पा, यानी सा यहाँ पे रा का मात्रा उच्चारण होता है, क्या उच्चारण होता है बच्चों, रा की मात्रा उच्चारण होता है। जब लिखते हैं तो पा के ऊपर लिखा जाता है सर्पा, सर्पा। मर यानी माँ से पहले, माँ व्यंजनाक्षर से पहले बाद में लिखते समय व्यंजनाक्षर के ऊपर लिखा जाता है। यानी का से पहले, सॉरी का के बाद माँ से पहले, माँ व्यंजनाक्षर से आगे इसका उच्चारण होता है। जब लिखते हैं तो उस व्यंजनाक्षर के ऊपर लिखा जाता है। सूर्य को अंग्रेजी में सन कहते हैं, सर्प को अंग्रेजी में स्नेक कहते हैं, मर्म को अंग्रेजी में लॉजिक कहते हैं, कर्म को अंग्रेजी में वर्क कहते हैं। कर्म को व्यंजन अक्षर में, कर्म को अंग्रेजी में वर्क कहते हैं। बच्चों आपको अभी आसान से बताता हूँ, देखिए उदाहरण पे कन्नड़ा के साथ बताता हूँ। कर्म, इसका कुल रूप जब लिखते हैं का अधिक आ अधिक माँ अधिक आ अधिक रा, इस तरह लिखते हैं। जब उच्चारण करते हैं कर्मा, यानी अक्षर से पहले इसका उच्चारण होता है। जब लिखते समय क्या करते हैं, अक्षर के बाद लिखते हैं। किसमें, कन्नड़ा भाषा में। इसमें बच्चों कन्नड़ा भाषा में हम क्या करते हैं, अक्षर के बाद लिखते हैं। मगर हिंदी में क्या करते हैं, अक्षर के ऊपर लिखा जाता है। किसको, रेफा वाले अक्षर। और एक नोट डाउन करना है बच्चों, वो है कि जब भी हम
दीर्घ स्वराक्षर के ऊपर रेफा को लिखना है। दीर्घ स्वराक्षर के ऊपर रेफा वाला मात्रा लिखना है। तो किस तरह लिखते हैं मैं एक उदाहरण के साथ बताता हूं। उदाहरण के साथ बताता हूं। उदाहरण पे गर्मी, गर्मी। गा का पूर्ण रूप हम लिखेंगे तो ग अधिक आ की मात्रा अधिक मां अधिक ई की मात्रा, यानी ई की मात्रा अधिक रा की मात्रा। इसका जो पूर्ण रूप होता है रा की मात्रा। ग र मी। उच्चारण कहाँ हो रहा है? अक्षर के आगे होता है। गर्मी अक्षर के आगे उच्चारण होता है, मगर लिखते समय हम क्या करते हैं? अक्षर के बाद लिखते हैं। एक पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है, जो मी यानी ई, इसको हम ई की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ई की मात्रा कहते हैं। इस ई की मात्रा को यहाँ पर दिया गया है। इस ई की मात्रा के बाद रा यानी रेफा को लिखा जाता है। कोई भी दीर्घ स्वराक्षर के बाद रेफा की मात्रा को लिखा जाता है। ये भी आपको नोट डाउन करना है बच्चों। तो इसी तरह आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ रेफा वाले शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को आप ध्यान से कुल रूप लिखकर अंग्रेजी अर्थ भी लिखना है। इस तरह आपके पाठ्य पुस्तक में रेफा वाला कुछ सरल वाक्यों को दिया गया है। उन वाक्यों को मैं पढ़ता हूँ। ध्यान से मेरे साथ पढ़ो, समझो और लिखो। व्यर्थ में खर्च मत करो, व्यर्थ में खर्च मत करो, मार्ग पर कचरा मत फेंको, मार्ग पर कचरा मत फेंको। सर्प पेड़ पर चढ़ गया, सर्प पेड़ पर चढ़ गया। आदर्श और दर्शन दोनों भाई हैं, आदर्श और दर्शन दोनों भाई हैं। बच्चों, इस वाक्य को मैं यहाँ पर लिखकर विवरण करता हूँ, आप ध्यान से सुनो। व्यर्थ में खर्च मत करो, व्यर्थ में खर्च। देखिए व्यर्थ यहाँ पर उच्चारण होता है लिखते समय, यहाँ पर लिखा है व्यर्थ में खर्च, खर्च यानी रा का मात्रा यहाँ पर उच्चारण होता है। व्यर्थ में खर्च मत करो। मार्ग, देखिए बच्चों मार्ग, यहाँ पर रा को अक्षर उच्चारण है, मगर हम लिखते हैं तो गा के ऊपर लिखते हैं। मार्ग पर कचरा मत फेंको। सर्प, देखिए रा का उच्चारण होता है, पा के ऊपर लिखा गया है, इसको रेफा मात्रा को लिखा गया है। सर्प पेड़ पर चढ़ गया है। आदर्श और दर्शन दोनों भाई है। समझ में आ गया ना बच्चों? इस तरह वाक्यों में जब हम देते हैं तो पढ़ते समय रा की मात्रा यानी रेफा की मात्रा अक्षर से पहले उच्चारण करते हैं, जब लिखते हैं तो अक्षर के ऊपर लिखते हैं। तो इसी तरह हम वाक्यों को पढ़ते जाते हैं। जब कोई शिक्षक शब्द बोलते हैं तो रा की मात्रा वाले शब्द बोलते हैं तो तब बहुत दिक्कत होती है, बहुत कष्ट होती है शब्द बनाने में, स्पेशली रेफा वाले शब्द बनाने में, क्योंकि उच्चारण पहले होता है मगर लिखते समय हम अक्षर के ऊपर लिखना पड़ता है। ये आप ध्यान में रखेंगे तो आपको शब्द बनाने में यानी रा की मात्रा वाले शब्द बनाने में आपको बहुत आसान होता है। तो इसी तरह आपको रेफा वाले YouTube वीडियो यहाँ पर है, इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़ो, समझो और लिखो। आओ बच्चों, अब हम सीखेंगे रेफा का प्रयोग, किस तरह शब्दों में और वाक्यों में लिखा गया है हम जानेंगे। रा जब आधे व्यंजन रूप में होता है तब रेफा के रूप में प्रयोग होता है। इस रूप में रा का स्वर रहित होता है, जबकि रा के सामान्य रूप में आ स्वर जुड़ा होता है। रेफा रूप में प्रयुक्त रा का उच्चारण रा के सामान्य उच्चारण से जल्दी होता है। यहाँ हमेशा अपने उच्चारण के अगले वर्णों पर
लगाया जाता है। यदि किसी वर्णों में मात्र पहला से लगी हुई है तो रेफा मात्र के बाद लगेगा। दीर्घ स्वर हो या ह्रस्व स्वर। सूर्य, सूर्य को अंग्रेजी में सर्पा, सर्पा को अंग्रेजी में स्नेक कहते हैं। कर्क, कर्क को अंग्रेजी में क्रैब कहते हैं। बर्फ, बर्फ को हम उपयोग करते हैं, बर्फ को अंग्रेजी में आइस कहते हैं। गर्म, गर्म को अंग्रेजी में हॉट कहते हैं। पार्क, पार्क को अंग्रेजी में पार्क ही कहते हैं। मुर्गी, देखिए बच्चों यहाँ पर ई की मात्रा के बाद रेफा को लिखा गया। मुर्गी को अंग्रेजी में हेन कहते हैं। वर्षा, वर्षा को अंग्रेजी में रेन कहते हैं। देखिए पर्वत, पर्वत को अंग्रेजी में माउंटेन कहते हैं। दर्पण, दर्पण को अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। गर्व, प्राउड। तर्क, लॉजिक। पूर्ण, फुल। पदार्थ, थिंग्स। धर्मराज, लॉर्ड धर्मराज। आशीर्वाद, ब्लेसिंग। खर्चीला, जो ज़्यादा से खर्च करता है। राज, अर्जुन, नेम ऑफ द गॉड अर्जुन। आकर्षक, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट को अंग्रेजी में बोलते हैं आकर्षण भी कह सकते हैं। इसी तरह कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको पढ़ेंगे हम। सूर्य पूर्व दिशा से निकला। पर्वत बर्फ से ढके थे। अपना कार्य पूर्ण करो। गर्जन के साथ वर्षा हुई। ये सब रा की मात्रा वाले रेफा के शब्द। बच्चों आप तो वीडियो जरूर देखा होगा, तो आप रेफा वाले वीडियो को देखा है। इसी तरह हम कल के वीडियो में पदेन की मात्रा वाले शब्द और अंग्रेजी अर्थ कौन कौन से हैं, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम कल के कक्षा में समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।